नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा जैसे कि आप लोगों को कुछ पंडित लोग बताते हैं जो कि आपके ही सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी जातिवाद। तो मैं आज आपको इन पंडितों की जो पाखंड है उसको भी समझाऊंगा और इंसानियत को भी समझाऊंगा। तो पहला पाखंड ये है कि दूसरी जाति में शादी करने से वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है, विकलांग बच्चा पैदा होता है। दूसरी जाति में शादी नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा? पंडितों ने कहा हिंदुओं को कि आप दूसरी जाति में, यानी जो ब्राह्मण है वो किसी दलित से शादी नहीं कर सकता, जो ब्राह्मण की लड़की है वो किसी दलित लड़के से शादी नहीं कर सकती है। तो आज मैं आपको फैक्ट के साथ बताता हूँ कि देखो यार, शादी अगर वो लड़की अपनी ही जाति में उसका शादी हो भी जाए तो वो लड़की क्या खुश रहेगी? बिल्कुल खुश नहीं रहेगी। क्यों? आप जाति के लिए अगर अपने बेटी का शादी किसी अपने जाति में ही कर रहे हो या अपने पसंद के लड़के से कर रहे हो तो इससे आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जाति को दिमाग से हटाओ। अगर वो ब्राह्मण लड़की है, उसको अगर किसी भी जाति के लड़के से प्यार है तो उसकी शादी उसके साथ होनी चाहिए। जैसे सोनाक्षी सिन्हा को मुसलमान लड़के के साथ प्यार था तो हुआ ना शादी, भले दुनिया ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि प्यार होता है, प्यार में जाति नहीं देखी जाती है। पर इस चीज़ को पाखंडी लोग नहीं समझेंगे। तो पहला पाखंड ये है कि दूसरी जाति में शादी नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। देखो, आप कुरान को क्यों मानोगे? क्योंकि कुरान जो है वो किसी इंसान ने तो नहीं लिखा है। वो तो ईश्वर की जो बातें हैं वो है। आप अगर मस्जिद जाओ तो वहाँ पे भेदभाव नहीं देखोगे। हर कोई अमीर गरीब जो भी है सब लाइन में लगे रहते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन मंदिरों में देखो तो लूटपाट मची रहती है कि अगर कोई अमीर है तो उसका पूजा हो जाता है, मंदिर के अंदर जा कर के पूजा करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। अब मैं दूसरा अंधविश्वास आपको बताऊं जो हिंदू धर्म में है, कि हिंदू धर्म में दलितों को आपने हिंदू नहीं माना, जो कि गलत है। आपने पुजारी सिर्फ ब्राह्मणों को क्यों बनाया? आप पुजारी बना सकते थे दलितों को भी पुजारी बना सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? अपने पाखंड के लिए सिर्फ और सिर्फ पुजारी किसे बनाया? ब्राह्मणों को, जो कि बिल्कुल ही पाखंड है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। उसके बाद इन पाखंडियों ने जाति में बांट दिया लोगों को कि तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, तू दलित। और जो दलितों के ऊपर अत्याचार किया, उनको पढ़ने का हक नहीं दिया, ये सब बिल्कुल सच है। आज अगर आरक्षण हट जाएगा ना तो ये जो ब्राह्मण है वो दलितों को जीने नहीं देंगे, ये बिल्कुल 100% सच है। क्यों नहीं हम इंसान को इंसान की तरह देखते हैं कि हाँ ये दलित भी इंसान है, ये मुसलमान भी इंसान है? नहीं, हम उसको दूसरे नज़र से देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत सोच को दिखाता है। हम इंसान को इंसान की नज़र से देखें, गलत नज़र से क्यों देखें, है ना। और यहाँ पे एक और सवाल करना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि आप एक चीज़ देखो कि बलि प्रथा कहाँ पे लिखा हुआ है? कहीं पे भी। ये तीसरा पाखंड है इनका कि किसी जानवर को खाने का मन हो तो उसको मन्नत करके उस बकरे को काट दो, वो भी मंदिर में। आपके भगवान तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन आपने ऐसा किया क्योंकि आप पाखंडी हो। तीसरा और चौथा, जो ये पंडित, खास करके जो पंडा वगैरह होते हैं, उनका यही मकसद होता है कि अगर पैसे लूटने हैं तो हम क्या करेंगे? लोगों को पूजा पाठ कराएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, गलत मंत्र पढ़ के करेंगे सब कुछ। शादी, असली शादी होती है रजिस्ट्री ऑफिस में, जो कानून के तहत होता है। और वो जो आप शादी देख रहे हो ना, वो एक शादी नहीं है, वो एक बिजनेस है, बिजनेस। 4 लोग नाच रहे हैं, पंडित लूट रहा है आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके। आप रामायण जो पढ़ रहे हो ना, उसको किसी इंसान ने लिखा है, ऊपर वाले ने नहीं लिखा है उसको। वो एक इंसान की कहानी है। राम जी एक अच्छे इंसान थे, तो उसका आप पूजा करने लगे। ये श्री कृष्ण की आप पूजा करने लगे, ये शिव जी की आप पूजा करने लगे। लेकिन ऐसा कहीं तो है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इस्लाम क्यों सच है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम में कहीं पे भी गौ हत्या नहीं बताया गया है, गाय हत्या कहीं नहीं लिखा है इस्लाम में। इस्लाम में भी ये पाखंड है कि गाय हत्या, ये बहन से शादी करना, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। आप कुरान में देखो, है लिखा हुआ? नहीं है। तो
कहीं ना कहीं हर एक धर्म में कुछ ना कुछ पाखंड है। बुर्खा पहनना कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन पहनते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है। मैं बुर्खा को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आप अपने शरीर को सिर्फ अपने पत्नी के अलावा दूसरे को, अपने पति के अलावा पत्नी अपने शरीर को दूसरे को क्यों दिखाए, इसका मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मुसलमान तो ये नहीं कहता ना, किसी भी इंसान को तो अल्लाह नहीं कह देता। लेकिन हमारे धर्म में क्या है, सनातन धर्म में हम किसी को भी भगवान बना लेते हैं, जो कि एक पाखंडवाद है। आप विज्ञान से कई दूर हट गए। आपने कहा नहीं, जो पंडित और पुजारी कह रहा है वही सच, जो कि बिल्कुल ही गलत सोच को दिखाता है। मैं कहता हूँ कि विज्ञान पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म को मैं गलत नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा धर्म जो आपको जाति में बांटे, इंसान को बांट दे, वो धर्म कैसा हो सकता है? कि आपको कोई दलित बोल रहा है, कोई छुआछूत कह रहा है, इसके हाथ का पानी नहीं पियो, ऐसा आपका कोई भी मजहब है या धर्म है, ऐसा है क्या? मैं इंसानियत से बड़ा किसी धर्म को नहीं मानता। आप एक मुसलमान को घर को तोड़ दें, एक मुसलमान के ऊपर अत्याचार करेंगे, कहाँ का धर्म है? उसे कहें कि तू जय श्री राम बोल, तो क्या राम जी ने रामायण में ऐसा लिखा है? या मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी हिंदू के ऊपर पत्थर फेंके, ऐसा क्या कुरान में लिखा हुआ है कि पत्थर फेंको हिंदुओं पे? नहीं ना। तो आप अपने तरह से अपने ही धर्म को बदनाम करें, ये भी अच्छी बात नहीं है। आप पहले इंसानियत को माने, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है नहीं।